Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is Introduction to Coordinate Geometry. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 9 सॉल्व करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. चूज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट MCQs है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 1 1 इज. अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्टूडेंट्स डिस्टेंस फाइंड करके हम चेक करेंगे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है. अब इसमें वैल्यूज पुट करें. x2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 0 है, 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 भी 1 है, y1 0 है, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो 1 माइनस 0 होल स्क्वायर आ जाएगा. अब x2 में से x1 को माइनस करें तो रिजल्ट 1 आएगा. 1 का स्क्वायर 1 होता है. सेम y2 में से y1 को माइनस करके स्क्वायर लें तो रिजल्ट 1 आ जाएगा. 1 प्लस 1 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर रूट इसका डिस्टेंस निकलेगा जो कि डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी. सेकंड MCQs में भी डिस्टेंस ही फाइंड करना है. डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 0 एंड 0 1 इज x1 y1 फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x2 y2 सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट. अब सेम फॉर्मूला जो हमने ऊपर लगाया, x2 माइनस x1 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 0 1 होल स्क्वायर, ये भी 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 2. तो इसका आंसर भी स्क्वायर रूट 2 है जो कि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी. थर्ड MCQs, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स 2 2 एंड 0 0 इज x1 x2 y1 y2. मिड पॉइंट x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2. x1 2 है, x2 0 है, तो 2 प्लस 0 2 डिवाइडेड बाय 2, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी. अब y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. y1 प्लस y2 2 प्लस 0 2 डिवाइडेड बाय 2, ये भी 1 आएगा, तो 1 1 मिड पॉइंट है जो कि ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी. फोर्थ MCQs में भी हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है. 2 माइनस 2 फर्स्ट पॉइंट है और माइनस 2 2 सेकेंड पॉइंट है, तो x1 2 प्लस x2 माइनस 2, तो 2 माइनस 2 0 डिवाइडेड बाय 2 0 आ जाएगी x की वैल्यू. y1 माइनस 2 और y2 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 0 डिवाइडेड बाय 2 0, तो x की 0 और y की वैल्यू भी 0 है, तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी. जी स्टूडेंट्स, फिफ्थ MCQs, a triangle having all sides equal is called isosceles, scalene, equilateral, none of these. Isosceles triangle स्टूडेंट्स वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, और स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तीनों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट होती हैं. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं, तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी. सिक्स्थ MCQs है, अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड. अभी हमने डिस्कस किया तमाम साइड्स जिस ट्राइंगल की डिफरेंट होती हैं वो स्केलन ट्राइंगल होती है, तो बी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी. क्वेश्चन नंबर 2, answer the following which is true and which is false. फर्स्ट स्टेटमेंट है a line has two end points. ये स्टेटमेंट false है because
लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है अ लाइन सेगमेंट हैज वन एंड पॉइंट, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट अ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। तो एक ही लाइन पे अगर तीन पॉइंट्स होंगे तो उनसे ट्रायंगल कभी भी नहीं बनाई जा सकती, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। फोर्थ स्टेटमेंट है ईच साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज टू कोलिनियर वर्टिसेस। ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स तीन लाइन सेगमेंट्स होती हैं, तो डेफिनेटली दो वर्टिसेस कोलिनियर होंगे क्योंकि दो वर्टिसेस हर साइड के एक लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर कोलिनियर। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, रेक्टेंगल की चार साइड्स होती हैं और हर साइड में जो एंड पॉइंट्स होंगे वो कोलिनियर होंगे क्योंकि वो दोनों एंड पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। सिक्स्थ स्टेटमेंट है ऑल द पॉइंट्स दैट लाई ऑन एक्स एक्सिस आर कोलिनियर। एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो कोलिनियर होंगे क्योंकि वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे फॉल करते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। और एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स आपको पता है कि हॉरिजॉन्टली जो एक्सिस होते हैं वो एक्स एक्सिस होते हैं और जो वर्टिकली एक्सिस होते हैं वो वाई एक्सिस होते हैं। जी स्टूडेंट्स, सेवेंथ स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स की ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट कोलिनियर विद the points of both the axes separately। ओरिजिन दोनों एक्सिस का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोलिनियर पॉइंट होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है 7, 5 और सेकंड पॉइंट है 1, -1। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हम इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब यहां पे हम ए बी या कोई भी और पी क्यू वगैरह नहीं लिख सकते क्योंकि पॉइंट्स के नाम नहीं लिखे गए, तो हम सिंपली डी फॉर डिस्टेंस यूज कर सकते हैं। जब हमने स्टार्ट में डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूफ किया था तब भी हमने यही वैल्यू लिखी थी। अब x1 7, x2 1, तो 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y1 5, y2 -1, तो -1 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट। अब 1 माइनस 7 -6 आएगा, -6 का स्क्वायर लें तो 36 आ जाएगा, प्लस -1 माइनस 5 भी -6 आएगा तो -6 का स्क्वायर प्लस 36 होल स्क्वायर रूट। 36 में 36 ऐड करें तो 72 होल स्क्वायर रूट आ गया। अब 72 के दो फैक्टर्स बनेंगे, 9 इंटू 8, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 8 स्क्वायर रूट में एज इट इज आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस निकल आया दो पॉइंट्स का। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। इसका सेकंड पार्ट है
अब 2 पॉइंट्स में हमने मिड पॉइंट फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट एम एक्स वाई बी द मिड पॉइंट। अब x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। x1 की वैल्यू -5 है, x2 की वैल्यू -7 है, तो -5 प्लस -7 तो -7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 एंड y इज इक्वल टू y1 -7 और y2 -5 है, तो -7 प्लस -5 -5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। -5 -7 -12 आएगा, -12 को 2 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट -6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू -6 एंड y इज इक्वल टू -7 -5 -12 डिवाइडेड बाय 2, ये भी -6 आ जाएगा। तो हेंस m -6 be the midpoint। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने मिड पॉइंट ही फाइंड करना था। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने रिव्यू एक्सरसाइज 9 कंप्लीट की। जो पार्ट्स मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।